हाय गाइस। आज हम देखेंगे कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको फॉर्म 15G के लिए भी ज़रूरी होता है, कॉलम नंबर 17 में डालने के लिए, और फॉर्म 15H में भी ज़रूरी होता है जो आप अपने पेरेंट्स के लिए भर रहे होंगे, किसी सीनियर सिटीज़न के लिए भर रहे होंगे। वहाँ पे कॉलम नंबर 16 आई थिंक में टोटल इनकम डालना होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस एग्जाम्पल से कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए मान लेते हैं कि ये वीडियो अभी हम एक लड़के के लिए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो मान लो कि तुम एक लड़के हो और तुम्हारी शादी की बात चल रही है, और सरकार को यहाँ पे हम मान लेते हैं लड़की का बाप। ठीक है, अब लड़की का बाप अमूमन क्या करता है, मान लेते को घर पे देखने आया और थोड़ा सा बदतमीज़ है और थोड़ा सा मुंहफट भी है, तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया कि बता लड़के, तू साल का कितना कमाता है। करेक्ट, कई फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकते हैं कि बताइए बेटा आपकी एनुअल इनकम कितनी है या आपकी आमदनी कितनी है। करेक्ट, अब लड़की का बाप तो ये इसलिए पूछता है कि भाई मुझे ये पता चल सके कि मुझे अपनी बेटी ब्याहनी है कि नहीं तुझसे। सरकार को ऑफ कोर्स कोई बेटी तो है नहीं जो तुम्हें देनी है, लेकिन सरकार ये जानना चाहती है कि बेटा तू बताएगा नहीं कि तू कितना कमाता है साल का, तो मैं तुझसे पैसे कैसे वसूलूंगा। कौन से पैसे? इनकम टैक्स कहते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे जब लोग पूछते हैं ना कि तुम सालाना कितना कमाते हो, तो लोगों के दिमाग में साल का मतलब ही होता है 1 जनवरी। फाइनेंस में 1 जनवरी, हिंदुस्तान में कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 1 जनवरी से शुरू होता है उनका फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हिंदुस्तान में हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्यों होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं किसी दिन सुनाऊंगी। अब जिस दिन मेरा कहानीकार बनने का मन करेगा ना, उस दिन हम डेफिनेटली सुनेंगे कि ये 1 अप्रैल और 1 जनवरी की कहानी। अभी फ़िलहाल के लिए पहले तो टोटल इनकम क्या होता है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा चल रहा है वो चल रहा है 2022 और ख़त्म होगा 2023 में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, तो क्योंकि अब हम मई में बैठे हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होगा आपको 31 मार्च 2023 में। ठीक है, तो जब आपसे कोई पूछता है कि बताइए आपकी सालाना आमदनी कितनी है, तो ये आपको बताना है कि 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च 2023 तक आप कितना कमाने वाले हैं। अब इसको कैलकुलेट और कंप्यूट कैसे करोगे, तो एक पेन और पेपर उठाओ और इसको सिंपल ब्रेक डाउन करो। जीवन में ऐसे भी ना कागज़ कलम का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, लव लेटर लिखने के अलावा। अब तो मुझे वैसे लगता नहीं कि लोग लव लेटर्स लिखते हैं, बट अगर मान लो ऐसा आपको कोई शौक़ है, ठीक है, येस्टरयर्स के सुंदर सुंदर हरकतों का, तो किसी ज़माने में कागज़ कलम दवात ला गाना सुना होगा ना। आज के तारीख में ना इनकम टैक्स का के लिए टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए यूज़ करो, लव लेटर्स बाद में लिखेंगे। वैसे भी पता है हमारे यहाँ पे ना मजाक होता था, माय फादर इज़ अ जर्नलिस्ट, तो उन लोगों के यहाँ पे बड़ा शो कॉज मिलता था। मैं उस न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगी बिकॉज उस न्यूज़पेपर ग्रुप की थोड़ी सी बदनामी हो जाएगी। तो वहाँ पे जब भी किसी जर्नलिस्ट को शो कॉज नोटिस मिलता था तो वो उसको प्रेम पत्र कहते थे कि मैनेजमेंट ने ना प्रेम पत्र भेजा है। तो यार मैं कौन से टैंजेंट पे चली गई, सॉरी। मैं फाइनेंस पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी फ़लसफ़ों की तरफ भी निकल पड़ती हूँ। अभी पहले यहाँ पर आते हैं। तो आपको आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और ये आपको कैलकुलेट करना है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कागज़ कलम उठाओ और सारे महीने लिखो, काम चोरी मत करो, सब कुछ लिखो। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड ऑब्वियस सी बात है ये आपको 2023 के महीने हैं। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है पूरा। और
जो सरकार जानना चाहती है वो यही जानना चाहती है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में बेटा तुम्हारी आमदनी कितनी है। ठीक है, वैसे सरकार को तुम हफ्ता वसूलने वाला गुंडा भी समझ सकते हो, लेकिन सरकार गुंडा तो है नहीं। हरकतें कभी कभी करती है वैसे। नहीं सॉरी, ये पोर्शन हम एडिट कर देंगे। सरकार को कभी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। वैसे मैं वकील हूँ, क्या कर लेंगे, ये ज़्यादा एक केस कर देंगे। मेरे लिए तो घर की खेती है, जहाँ 1000 केस वहाँ पे 1001वां केस। ऐसी 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जब तक फैसला होगा तब तक तो पता चला मैं भगवान के पास बैठ करके अपना बही खाता कर रही होंगी। अरे हमारा बही खाता कौन रखता है ऊपर? एक जेंटलमैन रखते हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। खैर, अगर आपको याद आए ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना। मैंने कोई फिल्म देखी थी जिसमें उसका काम था बही खाता सब कुछ लिखना, एंड देन यमराज के साथ एक दिन वो धरती पर आता है। मैं फिर टेंजेंट में जा रही हूँ। आज मेरा ना ध्यान थोड़ा भटका हुआ है। हाँ, आज मैं बड़ा माइथोलॉजी और ये सब में घूम रही हूँ। वेल, आई एम अ वुमन ऑफ मैनी शेड्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट है बहुत सारी चीज़ों में। मैं एक तरफ बैठ कर के फाइनेंस की किताबें पढ़ रही होती हूँ तो दूसरी तरफ बैठ कर के पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ रही होती हूँ। मेरे जैसा डाइवर्स रीडिंग टेस्ट तो वैसे ही मुझे नहीं लगता किसी का होगा। नहीं होगा, आई एम श्योर मेरे जैसे पागल कई होंगे दुनिया में। लेकिन फ़िलहाल हम उन पागलों की तरफ आते हैं जो भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे अगर देख रहे हो ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी विच वेज, चलो अप्रैल से लेकर के मार्च 2023 तक हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि आप अप्रैल में कितना कमाओगे, मई में कितना कमाओगे, जून में कितना कमाओगे, जुलाई में कितना कमाओगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मार्च 2023 तक कितना कमाओगे। अब इसमें क्या क्या देखना है कि क्या कमा रहे हो। तो क्या क्या आता है उसमें? सैलरी आती है। अभी मैं नौकरी नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, उस पर हम आएंगे। पहले देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें ऐड करना होता है। सैलरी ऐड करनी होती है। मान लो कोई रेंट इनकम है किसी घर वर से, वो लिखना होता है। मान लो एफडीज़ हैं आपकी, उससे आपको इंटरेस्ट आता है तो वो आपको लिखना है। मान लो उसके अलावा कुछ कैपिटल गेन्स हैं, कोई शेयर बेचा, घर बेचा, ज़मीन बेची, वो लिखना होता है। एग्रीकल्चरल इनकम है अगर आपको तो वो सब लिखना होता है। उसके अलावा अगर मान लो आपके कोई अदर सोर्सेज हैं तो भाई साहब वो भी बताने होते हैं। ठीक है, उसको भी ऐड करना होता है कंप्यूट करने के लिए। मतलब बाबू रे, एक एक रुपया जो आपको मिल रहा है ना 1 अप्रैल से लेकर के मार्च 2023 तक, सबका ब्यौरा चाहिए सरकार को। एक एक दमरी का हिसाब लेंगे हम। ठीक है, तो अब मान लो, अब आते हैं आपके यूजुअल क्वेश्चंस पे जो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हो। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे तो बाबू, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो भी आपको पता है ना कि आपने पहले जो काम किया था वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल रही थी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं ना कि मान लो आप जो दूसरी नौकरी करने जाओगे तो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे तो तुरंत से 1,000 पे तो नहीं आ जाओगे ना। तो एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रखो कि यार मुझे 1 लाख रुपए मिलता था और मेरी इंडस्ट्री में 30% जंप मेरे को मिलता है, तो मैं अगर लेवल 8 में हूँ तो अगली बार मैं लेवल 9 में चला जाऊँगा, लेवल 10 में चला जाऊँगा, मेरा बेसिक इतना है तो इतना हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मान लो सैलरी जो है, और अगर कुछ नहीं लगता है, ठीक है, फ्यूचर थोड़ा सा ब्लीक लगता है, तो जो करंट सैलरी है या तो उसी पे कैलकुलेट कर लो या उससे 10,000 कम कर लो। देखो, ज़्यादा पे कंप्यूट करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, सेम पे कंप्यूट करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी जो टोटल इनकम डालना है फॉर्म 15G में या फॉर्म 15H में, ये एक एस्टिमेशन है। आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि आप इस साल कितना कमा लोगे। क्यों? क्योंकि हम मई में बैठे हैं। कोरोना आया था तो आपको पता था कि कोरोना आएगा? नहीं पता था ना, अचानक से एक दिन कोरोना आ गया। उसी तरह से आप मई में बैठे हो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर क्या होगा ये ना आप जानते हो, ना मैं जानती हूँ, ना कोई और जानता है। तो आपको सिर्फ इसमें एक बेस्ट गैस लिखना है, और ये सिर्फ वही है, एक बेस्ट गैस। ये सिर्फ फॉर्म 15G भरने के लिए आप डाल रहे हैं। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो कि मेरा 100% एक्यूरेट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को देख लो। अगर मान लो आप कहते हो कि मैडम हमारे पास कोई सैलरी नहीं है, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे कि मार्च 2023 तक हमें कोई नौकरी मिलेगी, कोई परवाह नहीं। रेंट अगर नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं, एफडीज नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं, कोई ज़मीन जायदाद शेयर वेयर कुछ नहीं बेचा तो भी कोई बात नहीं, कोई किताब नहीं लिखी, कोई रॉयल्टी नहीं लिखी तो भी कोई बात नहीं।
तो जब कोई बात ही नहीं है तो फिर हम फॉर्म नंबर 17 में लिखेंगे क्या? तो फॉर्म नंबर 17 में फिर हम वही अमाउंट लिखेंगे जो हमने कॉलम नंबर 16 यानी जो पीएफ विड्रॉल का अमाउंट है वो डालेंगे। तुम्हारा क्लेम सेटल हो जाएगा तो जो पैसे पीएफ अमाउंट के हैं वो तो आपको मिलेंगे ना। तो जो वो पैसे आपको मिलेंगे वही आपका टोटल इनकम है। साल में आपको जो लगे कि आप कमाने वाले हो, जो अमूमन कमाते आ रहे हो, कुछ नहीं हो तो अपने इससे पहले का वो देख लो। तो ऐसे ही सोचो कि तुम्हें लड़की के बाप को बताना है कि भाई मैं कितना कमाने वाला हूँ। ज़्यादा मुंह फाड़ के लिखोगे तो सरकार जो है वो बड़ा खुश होगी, शाबाशी नहीं देगी, पैसे ले लेगी ठीक है। और वैसे भी असली और एकदम एक्यूरेट ब्यौरा आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तब देना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ एक एस्टिमेशन और एक बेस्ट गैस है। तो बस इतना ही छोटा सा तरीका होता है कैलकुलेट करने का। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी फॉर्म 15H में ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिल्कुल इसी ढंग से कैलकुलेट होगा, ठीक है। और मान लो पेरेंट्स का भी कोई वो नहीं है, रिटायर्ड है, एफडीज़ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो जो भी पेंशन अमाउंट उनका आता है या जो भी आप उनका एफडी इंटरेस्ट के लिए डाल रहे हो फॉर्म 15H, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट डाल दो, ठीक है। वो तो एनुअल इनकम है ना, तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है ना बैंक अकाउंट में उतना ही लिख लो। तो फॉर्म 15H के लिए उतना कर लो और यहाँ के लिए सीधे सीधे पीएफ विड्रॉल अमाउंट लिख लो। अगर आपके पास सैलरी नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च 2023 तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, या आप स्टूडेंट हैं, आप फ्यूचर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, या आप कोई लड़की हैं, आप शादी कर रही हैं और आप सोच रही हैं कि मैं हाउसवाइफ बन जाऊँगी, कौन ये रोज़ रोज़ बॉस की डांट खाए। तो ये मैं मानती हूँ लड़कियों के पास ये ऑप्शन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी प्रीच करते हैं और हम बात कर रहे हैं, बट अभी भी हमारे इस देश में लड़कियों के शोषण की हर कोई बात करता, लड़कों के शोषण की कोई नहीं बात करता। लड़कियों के पास फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन है कि वो घर पे बैठ सकती है, लड़कों के पास ये ऑप्शन नहीं होता बिकॉज सोसाइटी बड़ी हिकारत भरी नज़रों से उनको देखती है। बहुत सारे शब्द और बहुत सारे कलरफुल टर्म्स हैं ऐसे लड़कों के लिए। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में और आज के ज़माने में अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो याद रखना, घर में जितने लोग हैं उन सबको प्रोडक्टिव होना चाहिए और जितने पैसे कमा सको उतने पैसे कमाने चाहिए। मैं अपने घर का एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर कमाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि रिटायर्ड है, मेरी मदर कमाती हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सारी ज़िंदगी हाउसवाइफ रही हैं, मेरा भाई कमाता है, मैं कमाती हूँ, हम सब कमाते हैं। और ये भी एक मतलब इसका जब सारे लोग कमाते हैं ना तो फ़ायदा ये होता है कि व्हेन एवरीबडी इज़ अर्निंग यू हैव दैट मच मोर मनी टू इन्वेस्ट। तो हमारा हर आने वाला दिन हमारे गुजरे हुए दिन से बेटर और प्रॉस्परस होता है फाइनेंशियली। और ये मैं तब कह रही हूँ जब हम बेयर मार्केट में बैठे हुए हैं। और मैं कोई प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट नहीं मारूंगी, ये एक दूसरा स्कैम है जो आजकल चल रहा है जो मुझे पता चला है। तो किसी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मत देखो, सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दो। अगर पैसे बचाते जाओगे ना तो इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू फिगर आउट कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास पैसे होंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है। अच्छा पहले तो घड़ा भर लो फिर हम सागर भरेंगे। तो ये था टोटल इनकम। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा अजीबो गरीब था, बट यार थोड़ा सा बेयर कर लेना। मैं रोज़ ना बड़ा फॉर्मल नहीं हो सकती। आज मेरा कोई केस भी नहीं लगा हुआ है तो आज मैं घर पे बैठी हुई हूँ, तो मैं एक अलग ही मूड में हूँ आज। मेरा वैसे मैं थोड़ी देर में बैठूँगी ड्राफ्टिंग करने बड़े सारे केसेस की ड्राफ्टिंग रहती है, लेकिन आज को मेरा कोई केस नहीं लगा तो आज मैं ना आर्ग्यू नहीं कर रही। तो आज मैं गाउन नहीं पहनी हूँ। तो जब मैं गाउन और यूनिफॉर्म नहीं पहनती ना, मैं एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान होती हूँ। आज मेरा वकालत से थोड़ा सा पॉज था, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा अलग बना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। इतने सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो देखेंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच। आई मीन आई रियली डोंट नो व्हाट टू से एक्सेप्ट थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ एज़ यूजुअल। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखना। वो एक्चुअली प्रोफेसर हूँ ना, वो आदत है, वो क्लास के अंत में भी हम बच्चों से पूछते हैं ना, और बताओ बेटा कोई सवाल बस वही होता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स डू लीव मी इन द कमेंट और मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूँगी। Once a professor, always a professor. So this is Dr. Malika Naval, Advocate, Patna High Court, signing off and wishing you a very, very good day.